हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो कराने वाली हूँ। और ये मैं आपको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल से मिलते हैं डीओई की, उससे कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं और इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलेज हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। सब चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, अपलोड है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है सबकी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इस बुक से। चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 13.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर 27 इंटू 12.5 इंटू 9 सेंटीमीटर। कह रहे बताओ कितनी ब्रिक्स आपको चाहिएगी एक वॉल को बनाने के लिए। अगर आपको वॉल की डायमेंशंस भी दे दी और ब्रिक की डायमेंशंस भी दे दी है, मतलब एल बी और एच दोनों की ही दे रखी है, क्योंकि क्यूबॉइड शेप की होती है ना ब्रिक भी और वॉल भी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है। तो कैसे निकलेगी नंबर ऑफ ब्रिक्स? अब अगर हम देखें तो देखो, वॉल जो है वो बड़ी होगी ना और ब्रिक छोटी होगी, तो ईजिली आप निकाल सकते हो इसको। कैसे? सीधा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी निकलेंगी वो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। डायमेंशन सबकी पता है, फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर पहले एक बार लिख दें तो वो होता है हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच। अब अगर हम देखें, वॉल का एल बी और एच है 13.5, 6 और 22.5, तो 13.5 इंटू में 6 इंटू में है आपके पास 22.5। ब्रिक की वॉल्यूम अगर हम देखें तो 27, 12.5 और 9 है आपके पास, तो 27 इंटू में आ जाएगा 12.5 और इंटू में आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, एक बार यूनिट्स चेक करो सबकी, सेंटीमीटर और मीटर में ही है ना, तो देखो सेंटीमीटर है ये तीनों ही और ये तीनों भी सेंटीमीटर है, तो सीधा सीधा अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट अगर यूनिट चेंज होगी, कोई मीटर या कोई सेंटीमीटर में होगा, तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट से मैंने इसके पॉइंट को कट कर दिया, इसको मैंने 3 से कट किया है, 3 2 जा और 3 3 जा। क्लियर है? अभी आपके पास बचा 13.5 इंटू में 2 बचा, इंटू में आपके पास बचा 225, नीचे आपके पास है 27 इंटू में आपके पास 125 और इंटू में 3। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, इस 2 से इस 10 को कट कर दिया 5। अब आपको पता है कि 2 2 5 5 से जा रहा है ना, तो 45 पे जा रहा है, ये इससे कट कर दिया। क्लियर? 3 की टेबल में 45 आता है, तो 3 से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 15। एक बार और दोबारा लिख लेते हैं क्या क्या बचा। 135 और 15 ऊपर न्यूमरेटर में बचा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 27 और 125 बचा है। 15 की टेबल में अगर हम देखें 125 तो नहीं आता, तो ये नहीं कट होगा, पर 15 को आप इससे कट कर दो 3 से 5 और ये कट कर दो 9। ठीक है, अब 125 को क्या कर सकते हो, 5 की टेबल से तो कट कर ही सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है ना, अब 135 अगर मैं देखूँ, क्या ये 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल, ये आता है 45 पे और ये आता है आपके पास 3 पे। अब 45 भी फिर वही 3 की टेबल में आता है, कितने पे आता है? 15 पे। यहाँ आ जाएगा आपके पास 15 अपॉन में 25। क्लियर है ना? बस अब देख लो क्या बचा आपके पास, तो ऊपर 15 बचा है, नीचे आपके पास सिर्फ 25 बचा है, बाकी तो कुछ नहीं है, यही है 15 अपॉन 25। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो ना, तो 0.6 आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें कहीं ना कहीं यूनिट में मिस्टेक है, या तो ये यूनिट्स मीटर में होंगी और ये यूनिट सेंटीमीटर में, फिर आप चेंज करोगे तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको इससे करा दिया है। आपके पास अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यूनिट्स चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ ब्रिक कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकती, और इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो 6000 है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में यूनिट में यहाँ पर कोई मिसप्रिंट है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कंसेप्ट पता चल गया है कि अब क्या कंसेप्ट यूज़ करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स करना है और यूनिट्स को चेंज कर लेना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये तो बहुत ईजी है, आपसे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ, रेडियस 2r है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब मुझे r की जगह 2r दे रखा है,
तो पाई आर की जगह मैंने क्या किया 2r लिख दिया, ये क्यूब ऐसी है। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना, और आर क्यूब हो जाएगा। कट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 32 पाई आर क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यूनिट अगर हम देखें तो हमारे को यूनिट नहीं दे रखी, नहीं दे रखी नहीं, तो आप इसको सिर्फ यहाँ पर लिख दो क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में निकलती है। क्लियर। चलिए आ जाते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस 21 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम यहाँ पर देखें, पहले यहाँ लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो आपके पास कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब रेडियस आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, यहाँ पर 21 दे रखी है, तो 4 ऐसे ही रहने दो, पाई की फॉर्म में पाई को 22/7 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर 21 इंटू में 21, इसको इससे कट कर दिया मैंने, 3 आ जाएगा। अब सबको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 21। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 22 हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5544। और यूनिट अगर आप चेक करो तो सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर। ये था कौन सा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर। रूम देखो आपके पास क्यूबॉइड की शेप का होता है, तो अगर वो रूम मान लो ऐसा कुछ रूम है, इसके अंदर आपको एक लॉन्गेस्ट पोल रखना है, तो कैसे रखोगे, ऐसे ही ना, एक तरीके से डायगोनली तो हो गया ये इसका। आपको इसकी डायमेंशन एल बी और एच तीनों दे रखी है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पर डायगोनल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में डायगोनल की लेंथ निकालनी है, डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली वो आपसे डायगोनल की लेंथ ही मांग रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अब हम वो, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर लिख देना, लॉन्गेस्ट पोल कैन बी प्लेस्ड, ठीक है, कैन बी फेस्ड अलोंग द डायगोनल एंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ होती है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होती है। तीनों चीज मुझे गिवन है 10 10 और 5, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100, प्लस में 100 और प्लस में आ जाएगा आपके पास 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 225। 225 किसका रूट होता है 15 का, बाहर 15 आ जाएगा ना, तो 15 मीटर, ये आपका आंसर। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल आ गई आपके पास 15 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। यहाँ आपसे कह रहे हैं अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर। देखो आपके पास एक कॉपर स्फीयर था, आपने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया, उसके डायमीटर आपको गिवन है, उसको मेल्ट करके आपने एक लॉन्ग वायर बना दिए यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, अब आपको उस वायर की रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो स्फीयर आपको पता है कैसा होता है, जो वायर होती है वो तो सिलेंडर की शेप की होती है ना, और हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर एक कंसेप्ट समझा हुआ है कि आप कोई सी भी शेप को किसी भी शेप में मोल्ड कर दो, बट उसकी वॉल्यूम जो है वो इक्वल रहती है, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, कॉपर स्फीयर है, वो वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वायर के बराबर होगी। तो वही चीज पहले यहाँ लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब सिलेंडर ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका देखो आपको यहाँ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये 36 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है वायर, तो पाई से पाई तो मैंने कट कर दिया, 4/3। अब डायमीटर आपको 6 दे रखा है, तो आप यहाँ से रेडियस को फाइंड कर सकते हैं ना, 3 आएगा, तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर, आर तो आपको इसका फाइंड ही करना है, एच आपको 36 गिवन था। क्लियर। इस 3 से इस 3 को काट दिया, तो ये 4 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर इंटू में 36, तो 4 9 जा 36 अपॉन में 36 इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, कट हो गया, आर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर 1 है, तो इसका मतलब आर भी तो मेरा 1 ही आ जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना था, रेडियस ऑफ द वायर, तो रेडियस ऑफ वायर यहाँ पर आ गई है 1 सेंटीमीटर।
ठीक है, आप क्या करना है, इसके R को R1 लिख देना और इसको R2 लिख देना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग होंगी। ये आ गई आपके पास। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस अगेन कंप्लीट हो चुके हैं। रोज हम इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है काफ़ी लेंदी चैप्टर है इस बुक से, पर जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, जैसे कि एक बार मैं दिखाऊंगी, शायद 50 से अबव ही हैं। कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, टोटल आपके पास 88 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने इस बुक से इस चैप्टर को कर लिया ना तो सफिशिएंट है। लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके पास इसमें। 88 क्वेश्चंस सफिशिएंट है एक चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए। तो रोज हम 5 या 10 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इस बुक से और भी चैप्टर्स कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वो चैप्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन 6 to 10 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो, कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।